क्या आपको पता है फैक्ट्री में स्मार्टफोन कैसे बनाए जाते हैं? और आज हम ये भी जानेंगे कि फैक्ट्री में चप्पल कैसे बनाई जाती है। तो अगर आपको भी पसंद हो ऐसे ही अजब गजब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखना तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले का दौर कुछ अलग ही था, जब मोहल्ले में गिनती के घरों में टेलीफोन हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम में देखें तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी हमें मोबाइल फोन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको ले चलते हैं कोरिया में बने सैमसंग स्मार्टफोन के प्लांट में। स्मार्टफोन बनाने की शुरुआत होती है इसके ढांचे यानी बॉडी तैयार करने से। बड़ी सी एल्यूमिनियम की शीट को कुछ ऐसे ऑटोमेटिक कटर से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया जाता है। अभी ये बॉडी पूरी तरह से तैयार नहीं है, अभी इनमें पॉलिशिंग करना बाकी है, स्क्रू के लिए छेद बनाना बाकी है। तो पहले जहां स्क्रू लगाने होते हैं वहां छेद बना लिए जाते हैं। साथ में जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी पार्ट बाहर निकले हैं उन्हें भी पंचिंग मशीन हटाकर बॉडी को नीट एंड क्लीन शेप दे दिए जाते हैं। अच्छा, बारी आती है बॉडी को थोड़ा चमकाने की, एक शाइनिंग फिनिश देने की। तो एक सीएनसी रोलर मशीन वो चमचमाती फिनिशिंग भी इस कवर पर दे देती है। इतनी जब इस पर घिसाई पिटाई हो गई तो इस पर थोड़ा डस्ट पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं। तो इसीलिए इन बॉडीज को अल्कोहलिक सॉल्यूशन में धो के चकाचक कर लिया जाता है। अच्छा जी, ये तो हमने बना लिया है बॉडी कवर। अब चलते हैं पास ही बने एक दूसरे यूनिट में जहां टच स्क्रीन बन रही है। यहाँ भी पहले तो ये मोड ग्लास को मोबाइल के साइज के अकॉर्डिंग टुकड़ों में काटा जाता है। थोड़ी इसकी भी घिसाई पिटाई करके करेक्ट शेप बना लिया जाता है। अब यहाँ से 2 कदम आगे बढ़ाकर देखें तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ स्क्रीन पॉलिशिंग चल रही होती है। इसके बाद इसे भी अल्कोहलिक सॉल्यूशन में डूबा कर धो लिया जाता है। अब बारी आती है टच पैनल को स्क्रीन से जोड़ने की। ये तो बात हुई बॉडी और टच की। अब हम जानेंगे किसी भी मोबाइल की जान मतलब पीसीबी बनता देखने की। यहाँ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर बाकी सारे कंपोनेंट जैसे फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा लगा दिए जाते हैं। अब पीसीबी के बॉटम को देखें तो यहाँ माइक्रोफोन या माइक लगेगा और टॉप पर चले तो यहाँ लगेगा स्पीकर और वाइब्रेटर। अब इस तैयार पीसीबी को पहले से रेडी टच पैनल में कनेक्ट कर दिया जाता है। यही लगे हाथ मोबाइल में वॉल्यूम और पावर बटन भी लगाई दिए जाते हैं। एक और चीज तो हम भूल ही गए, जी हाँ, अभी एक वाटर डैमेज डिटेक्टर लगाना बाकी है। ये एक सफेद कलर का गोल स्टिकर होता है जो पानी लगने के बाद लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है और आपके फोन की वारंटी भी हो जाती है यहाँ से एक्सपायर। अब सूट बूट काम निपटाने के बाद बात की जाती है इन स्मार्टफोन की टेस्टिंग की, जिसे रगड़ रगड़ कर चलाया जाता है। कैमरा टेस्ट, मल्टीटास्किंग टेस्ट, बटन टेस्ट, जिन बटन्स को हजारों बार दबाया जाता है। इसके बाद होता है बैंड टेस्ट, जिसमें मोबाइल पर प्रेशर डालकर बेंडिंग कैपेसिटी टेस्ट की जाती है। ड्रॉप टेस्ट, जिसमें मोबाइल को अलग अलग हाइट से भगा भग फेंक कर ड्यूरेबिलिटी होती है टेस्ट। और चार्जर कनेक्टर में यूएसबी केबल बार बार फंसा निकाल के आड़ा टेढ़ा करके कनेक्टर की क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ से ये सारे फोन आ जाते हैं पैकेजिंग की यूनिट में, जहाँ वर्कर इन पर IMEI नंबर की स्लिप लगाकर इन्हें पैक कर देते हैं। और कुछ ऐसे पैकेजिंग हो जाने के बाद इन्हें भेज दिया जाता है आप तक बिकने के लिए। चप्पल मेकिंग प्रोसेस। चप्पल हो, जूते हो या प्लास्टिक मिक्सिंग से बनने वाली कोई भी आइटम हो, बनता है पीवीसी के दानों से ही। ये कबाड़ में जो प्लास्टिक जमा की जाती है इसे पिघलाकर यूं कहे तो रिसाइकल करके उसके छोटे छोटे दाने, जिन्हें प्लास्टिक पीवीसी ग्रेन्युएबल बोला जाता है, बॉल्स बनाए जाते हैं। जब ये दाने तैयार हो जाए तो उन्हें भेजा जाता है 2 टाइप की फैक्ट्रियों में। एक तो इन ग्रेन्यूल्स की शीट बना लेती है जिन्हें छोटे लेवल पर चप्पल बनाने के लिए यूज किया जाएगा, और दूसरी फैक्ट्री होती है थोड़ी एडवांस, जो इन ग्रेन्यूल्स को पिघलाकर डायरेक्टली, जी हाँ, बिना किसी मेहनत के डायरेक्टली चप्पल जूते बना देती है। तो पहले छोटे लेवल की मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पहले तो पीवीसी की जो शीट होती है उन्हें स्टील के बने मोल्ड से किया जाता है प्रेस, और चप्पल के साइज का टुकड़ा काट लिया जाता है। काट लेने के बाद ये थोड़ा इधर उधर कट जाता है तो इनकी थोड़ी सी घिसाई पिटाई कर लेते हैं। कुछ मॉडल्स में स्ट्रैप्स के लिए छेद करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये मोल्ड में पहले से ही छेद हो जाते हैं, लेकिन कुछ में वर्कर को खुद इसमें स्ट्रैप्स हॉल करने होते हैं। अभी पट्टे लगाने से पहले इन स्ट्रैप्स को या पट्टों को पहले से रेडी सांचों में कलर डाल के डिजाइन दी जाती है। इतना सब हो जाने के बाद अब इनके छेदों में स्ट्रैप्स डाल दी जाती है। इतना सब प्रोसेसिंग यहाँ मोटा मोटा 30-35 रुपयों की लागत आती है और मार्केट में यह चप्पल आराम से 150-200 रुपए में बिक जाती है। ये तो हुई छोटे लेवल की बात। अब हम थोड़ा चलते हैं सेमी ऑटोमेटिक फैक्ट्री में। यहाँ इन पीवीसी ग्रेन्यूल्स को मेल्टिंग मशीन में डाला जाता है। ये मशीन इन दानों को पिघलाकर मॉडर्न एग्जैक्टिंग टेक्निक से जो मेल्टेड प्लास्टिक होता है इसे पाइप के थ्रू मोल्डिंग मशीन तक पहुंचाती है।
या मोल्डिंग मशीन या सांचे के अंदर जब भी पिघला हुआ प्लास्टिक पहुंचता है तो कुछ ही सेकंड में वो सख्त हो जाता है और सोल ऐसे तैयार हो जाती है। अब इनमें स्ट्रैप्स ऐसे डाल के इन्हें फाइनलाइज रूप दे दिया जाता है और मार्केट में फाइनली बिकने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और भी फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसके लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।